नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से चल रही योजनाएं नहीं होंगी बंद। आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाएगी राज्य सरकार। आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने पर किया जा रहा है विचार। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र से उदार वित्तीय सहायता व सहयोग के लिए भाजपा से की सहयोग की अपील। और प्रदेश को हरित हाइड्रोजन आधारित प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने HLC कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया हस्ताक्षरित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से चल रही योजनाएं बंद नहीं होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य विनोद कुमार और लोकेंद्र कुमार के सवाल के जवाब में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के मन में अटल बिहारी वाजपेयी सहित सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए बहुत आदर व सम्मान है और उनके नाम से शुरू की गई सभी योजनाएं जारी रहेंगी। वे इसका जिक्र बजट पर हुई चर्चा के जवाब में भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई अटल आदर्श विद्यालय योजना के तहत बनाए गए स्कूलों के भविष्य के बारे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा जताई गई आशंका को निराधार करार दिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत स्कूल SDM कार्यालय के 3-4 किलोमीटर की परिधि में खोले जाएंगे और इस क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को इनमें शामिल किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन स्कूलों में खेल मैदान सहित अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पानी की व्यवस्था होगी वहां स्विमिंग पूल भी बनाए जाएंगे। सुक्खू ने कहा कि सरकार प्राइमरी स्कूल के प्रत्येक बच्चे पर 36,000 खर्च कर रही है। इससे पूर्व मूल प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है और इनमें से 9 विधानसभा क्षेत्रों में भूमि शिक्षा विभाग के नाम हो चुकी है। इनमें इंदौरा, जसवां परागपुर, पालमपुर, किन्नौर, ऊना, हरोली, कुटलैहड़, गगरेट और बड़सर शामिल हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि 22 विधानसभा क्षेत्रों में इन स्कूलों के FCA क्लियरेंस के केस स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के कॉन्सेप्ट में कोई स्पष्टता नहीं है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर विचार कर रही है क्योंकि इस श्रेणी में प्रदेश के हजारों युवा कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को समझ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा आउटसोर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनके लिए नीति तैयार किए जाने तक सरकार ने इन्हें फौरी राहत देने के लिए इनके पारिश्रमिक में 750 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में 5,000 नियमित नियुक्तियां की जाएंगी और आउटसोर्स कर्मचारियों को इनके लिए आवेदन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाएगी और इन कर्मचारियों के लिए चिकित्सा, यात्रा व ESI का भी प्रावधान करने जा रही है। विधायक KL ठाकुर के एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार करुणामूलक आधार पर नौकरियों पर विस्तृत विचार विमर्श कर रही है ताकि इनके लिए नए सिरे से नियम व शर्तें तय की जा सकें। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधायक बिक्रम ठाकुर के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में नाबार्ड के तहत बनने वाली 230 सड़कों पर FCA मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नाबार्ड की इन सड़कों के अलावा भी FCA की मंजूरी के लिए 588 मामले विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 121 मामलों में FCA की अंतिम मंजूरी मिल गई है जबकि 157 मामलों में सैद्धांतिक मंजूरी मिली है
और 310 मामले अभी मंजूरी के लिए लंबित हैं। भाजपा सदस्य बलवीर वर्मा के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सरकार सभी सड़क परियोजनाओं का निर्माण तय सीमा में सुनिश्चित करेगी और इसमें देर करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माने के कड़े प्रावधान किए जाएंगे। विधायक पवन काजल, सुरेंद्र शौरी, अनिल शर्मा, रणधीर शर्मा और यादवेंद्र गोमा ने भी अपने अपने सवाल पूछे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र से उदार वित्तीय सहायता व सहयोग के लिए विपक्षी भाजपा से सहयोग की अपील की है। विक्रमादित्य सिंह ने आज विधानसभा में उनके विभाग को लेकर विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्तावों के जवाब में कहा कि बिना नालियों और ड्रेनेज के सड़कें बनाना प्रदेश की जनता के साथ अन्याय और जनता के पैसे का दुरुपयोग है। इससे बेहतर है कि सड़कें ही न बने। बाद में सदन ने कटौती प्रस्तावों को ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग राष्ट्रीय, राज्य और संपर्क सड़कों की गुणवत्ता में सुधार कर इंटर कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने 69 एनएच के सिरे से न चढ़ पाने पर दुख जताया और कहा कि यदि ये एनएच वास्तव में हिमाचल के लिए स्वीकृत हो जाते तो प्रदेश को खासकर पर्यटन के क्षेत्र में बहुत प्रोत्साहन मिलता। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले थे और उन्होंने इन एनएच के स्थान पर राज्य के 5 एनएच को 4 लेन में तब्दील करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इनमें बिट्ठू से लठियाणी, नालागढ़ से स्वारघाट, कालाअंब से पांवटा होकर देहरादून, अंब से ऊना और पंजाब की सीमा से लेकर नादौन तक शामिल हैं। लोक निर्माण मंत्री ने एफसीए की मंजूरियों में देरी के कारण सड़क निर्माण कार्य रुकने पर चिंता जताई और कहा कि सरकार ने इस कार्य को तेज करने के लिए विशेष अधिकारी और एजेंसियां नियुक्त की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय 40,185 मोटर योग्य सड़कें हैं जिन्हें अगले वित्त वर्ष तक 41,000 किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पूर्व कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा सदस्य अनिल शर्मा ने मंडी शहर में वाहनों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी को देखते हुए बाईपास और फ्लाईओवर के निर्माण की मांग की। विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने विकास कार्यों के लिए वन मंजूरी हासिल करने के लिए तैयार किए जाने वाले दस्तावेजों में सभी आपत्तियों को एक बार ही दर्शाने पर जोर दिया ताकि मंजूरी में अनावश्यक देरी न हो। चर्चा में विधायक बलवीर वर्मा, रणधीर शर्मा, सुरेंद्र शौरी, रीना कश्यप, डीएस ठाकुर, पूर्ण ठाकुर, डॉक्टर जनकराज, दीपराज, लोकेंद्र कुमार और दिलीप ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में आज सांसद किशन कपूर, सुरेश कश्यप, इंदु गोस्वामी और सिकंदर कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान अनुराग ठाकुर सहित सभी नेताओं ने नितिन गडकरी से हिमाचल प्रदेश के लिए नई परियोजनाओं की जल्द मंजूरी का आग्रह किया, जिनमें 900 करोड़ की लागत से लठियाणी मंदली पुल की मांग भी शामिल है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीमित रेल व हवाई कनेक्टिविटी वाले पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में सड़कें जीवन रेखा का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक व विकास की अन्य परियोजनाओं को गति देने, पर्यटन व राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए सड़कें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। प्रदेश को हरित हाइड्रोजन आधारित प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन व अमोनिया परियोजना के लिए मैसर्स HLC ग्रीन एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हरित जल विद्युत उत्पादन के लिए विख्यात हिमाचल को अब इथेनॉल, हरित हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा जैसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर देश में स्वच्छ ऊर्जा हब की दिशा में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2026 तक देश का प्रथम हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल को हरित हाइड्रोजन आधारित प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति बनाने की भी घोषणा की है। जल और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत ऊना और कांगड़ा जिलों में ये परियोजना स्थापित की जाएगी। परियोजना से प्रदेश को 4,000 करोड़ से अधिक का निवेश और 3,500 से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने के निर्णय से उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों से लोगों को अवगत करवाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले चुनावों में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से चल रही योजनाएं नहीं होंगी बंद। आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाएगी राज्य सरकार। आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने पर किया जा रहा है विचार। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र से उदार वित्तीय सहायता व सहयोग के लिए भाजपा से की सहयोग की अपील। और प्रदेश को हरित हाइड्रोजन आधारित प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने HLC कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया हस्ताक्षरित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।